हेलो, नमस्ते आप सभी को। और जैसा कि ये सीरीज़ चलती आ रही है, सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट नक्षत्र। तो आज हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अश्लेषा नक्षत्र शुरू होता है कैंसर से, ठीक है। कैंसर राशि में आती है, मतलब कर्क राशि में आती है ये। इनका एलिमेंट पानी होता है, ठीक है। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हवा, पानी, आग, ठीक है, ये और धरती, ये 4 मेन एलिमेंट हम डिवाइड करते हैं अलग अलग राशि को समझने के लिए, ठीक है। तो अश्लेषा नक्षत्र जो हमारा है वो है पानी में। तो ऐसे लोग जो होते हैं, अगर मैं मान लूँ कि किसी का 7th हाउस का लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र में है, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि उनके पति या पत्नी कैसे नेचर के होने वाले, मतलब उनका वही नेचर होगा, उनके पति या पत्नी या लाइफ पार्टनर का जो भी है वो अश्लेषा नक्षत्र जैसे होंगे। तो इसको हम ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं कि अगर किसी का असेंडेंट अश्लेषा नक्षत्र में पड़ेगा या असेंडेंट लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र में पड़ेगा तो उनका नेचर कैसा हो सकता है, आप दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। इनके जो डीटी होते हैं वो नाग होते हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, ऑब्वियसली इसके इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इनके जो प्लैनेट होते हैं वो बुध होते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि नेचर कैसा होता है इस इंसान का। ऐसे इंसान का नेचर थोड़ी सांप से मिलाकर, जब हम सांप की बात करते हैं, जो सांप का जो नेचर होता है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि सांप के अंदर जहर हो या ना हो लेकिन वो कभी डंक मारना नहीं छोड़ता, वो कभी काटना नहीं छोड़ता, है ना। उसी तरीके से जब आप बुध की बात करते हैं तो बुध बहुत चतुर है, छोटा ग्रह है, चतुर है, बहुत स्मार्ट है, चीज़ों को लॉजिकल तरीके से सोचता है, हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलता है और बोलने में बहुत शातिर है। जब हम अश्लेषा नक्षत्र की बात करते हैं तो ऐसे लोगों का जो शरीर शारीरिक बनावट है, मतलब बॉडी का जो बनावट है, वो जो इनका स्किन होता है वो काफ़ी लाइट करेगा। मतलब जैसे अगर आप ऑयल लगाते हो स्किन पे तो वो चमकती है, राइट। मॉइस्चराइजर लगाते हो तो चमकती। अश्लेषा नक्षत्र के लोगों का जो स्किन है वो बिना कुछ लगाए भी अगर वो धूप में निकलेंगे या ऐसे बाहर, तो उनका जो स्किन का ये जो टेक्सचर है ना वो चमकता है बहुत तेज धूप में, ठीक है, काफ़ी। ऐसे लोगों को गर्मी से, हीट से प्रॉब्लम होती है, इनके स्किन को इफ़ेक्ट जल्दी करता है हीट, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है कि आप कोल्ड कंडीशन में जितना रहेंगे इतना अच्छा इनका स्किन रहेगा, इतना अच्छा इनका बिहेवियर भी रहता है। ज़्यादा प्रेशर लेने वाले लोग नहीं होते ये। अगर इनके जीवन में बहुत प्रेशर हो, बहुत तनाव हो, तो इनको बहुत दिक्कत होती है। दे ऑलवेज वांट अ कूल एंड कामनेस इन द एनवायरनमेंट और एज वेल, और यहाँ पे अपने मतलब फिजिकल लेवल पे एज वेल, ठीक है। इनको एसी बहुत पसंद होगा, इनको ठंडी जगह बहुत पसंद होगी, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, शिमला मनाली हो गई, नॉर्वे हो गया, ठीक है। दे दिस पीपल विल नॉट लाइक डिजर्ट, दिस पीपल विल नॉट लाइक टू गो ऑन बीच, रादर देन दे विल चूज माउंटेन्स, ऐसे लोग होंगे। इनकी जो आँखें होती हैं वो आप देखेंगे कि कुछ लोगों की आँखें अभी आप कभी आपने नोटिस की होंगी तो वो आधी खुली होती है और लगेगा कि आधी बंद है। वो पतली होती है, लंबी होती है, ठीक है, लेकिन ऊँची नहीं होती, मतलब बड़ी नहीं होती। ऐसे लोगों की आँखें वैसी ही होती हैं, काफ़ी तेज़ तरार होती हैं आँखें, इधर-उधर जल्दी देखेंगे, अगर आपको देख रहे हैं तो तुरंत इधर दूसरी तरफ भी मुड़ जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितनी जल्दी अपनी आँखों को बदल रहे हैं। तो ये इनका एक बिहेवियर होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो काफ़ी शार्प आँखें होती हैं, पेनिट्रेटिंग होती हैं, ठीक है। और बहुत बदलते हैं, मतलब अपने बातों को, अपने चरित्र को, जैसा सामने वाला है वैसे ही बातें करेंगे, ठीक है। बहुत छुप के रहना पसंद है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ये सोशल होना पसंद करते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि अपने आप में खोए रहना, अपना एक कंफर्ट ज़ोन बना लेना, उसमें रहना, हिडन रहना, ये सब इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, पता है। काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं अपने आप को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपनी नेक्स्ट मूव के बारे में बात नहीं करते कि वो आगे करने क्या वाले हैं या आगे क्या करने जा रहे हैं पढ़ाई में, करियर में। अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या सोच रहे हो, कल क्या करना है, क्या प्लान है, एंड दे विल नॉट लेट यू नो कि क्या प्लान है। अचानक ही प्लान्स बनेंगे, ठीक है। काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, शार्प, एक्सीलेंट मेमोरी होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट पीपल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत कुछ है इनके बारे में बात करने के लिए, बट मैं बहुत ही बारीक चीज़ों को छूना पसंद कर रही हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं वही बोल रही हूँ। ऐसे लोग
आपके सामने जैसे रहेंगे वैसी बातें करने लगेंगे, ठीक है? इंटेंस होते हैं, कैजुअल नहीं होते हैं ज़्यादा, बट पॉजिटिव होते हैं और अपने आप को बदलते हैं। ये मैं बोलूँगी कि ये रिलायबल थोड़े कम होते हैं। अगर आपका सेवंथ लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र में, तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत थोड़े कम रिलायबल होंगे। मे बी टाइम के साथ मैं ये नहीं कह रही कि वो चीटर्स होते हैं, बट उनको ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा होते हैं। इनको शायद ज़िंदगी में इतने धोखे मिलते हैं कि इनका ट्रस्ट लेवल बहुत कम हो जाता है, इसलिए ट्रस्ट जल्दी नहीं करते हैं किसी पे, ठीक है? स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स में बहुत पसंद होगा इनको। इनको खाली अकेले चैम्बर पे बैठ के काम करना पसंद होगा, मतलब ऐसे लोग जिनको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई भी हल्का थोड़ा सा भी इनके घर में मेहमान आ जाएंगे तो तुरंत सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं। अरे मुझसे पूछ तो नहीं लेगा कुछ, मुझे क्या जवाब देना है, ऐसे बोलना है। दे विल स्टार्ट मेकिंग आंसर्स ऑफ अनसर्टेन क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग, ठीक है? कोई पूछ नहीं रहा है फिर भी जवाब बनाना शुरू कर देंगे कि मुझे क्या बोलना है। So these are the basic traits of Aslesha Nakshatra. Let me know if you want to know about other nakshatras as well. I have lot to talk about all the nakshatras, but just due to the time constraint, I am just wrapping it up. ठीक है? Yeah. So thank you so much. Keep on coming on this channel and hit the subscribe button. Bye bye.